नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो बिहार एसआईआर पर हुआ है वो कितना ज़्यादा चुनाव आयोग के हित में है, राष्ट्र के हित में है और इसके क्या परिणाम आगे जाकर हो सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर सुनवाई थी और इस सुनवाई के दौरान जो एक बहुत बड़ी बात जस्टिस सूर्यकांत ने कही है वो सीधे तौर पर प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल शंकर नारायण जैसे जो वकील हैं उनके लिए एक झटका कही जा सकती है। क्योंकि ये जो पूरा का पूरा मामला जब सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया था तो यहाँ कोशिश ये की गई थी कि चुनाव आयोग ने जो वोटर कार्ड, राशन कार्ड और आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट्स के तौर पर स्वीकार नहीं किया था, इन सभी वकीलों की ये कोशिश थी कि उनको डॉक्यूमेंट्स के तौर पर स्वीकार किया जाना चाहिए। अब इसको लेकर जब जब सुनवाई हुई, अगले दिन या उसी दिन मीडिया के अंदर खबरें ये आती रही कि चुनाव आयोग को झटका दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया, चुनाव आयोग को हार हुई, ये हुआ वो हुआ। लेकिन हम बार बार ये कहते रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हर सुनवाई के बाद में चुनाव आयोग को जीत ही मिलती रही। चुनाव आयोग की किसी चीज को रोका नहीं गया, चाहे वो एसआईआर हो या फिर जो ड्राफ्ट लिस्ट थी उसको पब्लिश होने से नहीं रोका गया। और बाद में जब ये शुरुआत में लोग कह रहे थे कि 3 करोड़ लोगों के वोट काट दिए जाएंगे, 4 करोड़ लोगों के वोट काट दिए जाएंगे, बाद में जब ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश हो गई तो सामने यह आया कि 65 लाख लोगों के करीब नाम काटे जा रहे हैं या हट रहे हैं, जिनमें से कुछ 1/3 से ज्यादा थे जो जिनकी डेथ हो गई है और करीब 1/3 के करीब वो लोग थे जो पलायन कर गए हैं और वो लोग भी थे जिनके डबल या 2-2, 3-3 जगह पे वोटर आईडी कार्ड बने हुए थे। अब इसको लेकर फिर हाय तौबा हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप ऐसा है, आप हमारे सामने 15 मुर्दों को जिंदा कर दीजिए। तो इस पर ये सब पीछे हट गए। बाद में चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक दल हैं बिहार के, इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन अभी तक चुनाव आयोग में लिखित तौर पर बीएलए के माध्यम से नहीं दिया है, जो पिछली सुनवाई के दौरान ये देखने को मिला था। इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने पिछली सुनवाई यानी 22 अगस्त को कहा था कि जितने राजनीतिक दल हैं ये लोग जाएं और अपने कार्य जो बीएलए है उनके माध्यम से लोगों की मदद करें और उसको लेकर ये फॉर्म लेकर आए। तो आज जब फॉर्म पहुंचे तो उनकी संख्या केवल 120 थी। इस पर भी जस्टिस सूर्यकांत ने सीधे तौर पर जो विपक्षी पार्टियां हैं उनसे कहा कि हमें उम्मीद थी कि आप लोग कम से कम हजारों की संख्या में ऐसे फॉर्म लेकर आएंगे, पर ये तो 2 पार्टी की तरफ से आए हैं, वो भी केवल 120 फॉर्म। इसमें भी जो नाम हटाए जाने के फॉर्म ज्यादा हैं, जोड़ने के कम हैं। तो सिब्बल के पास इस पर जवाब नहीं था। बाद में प्रशांत भूषण ने कहा कि माय लॉर्ड, जो ये कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अलावा आधार कार्ड को इसमें वैलिड डॉक्यूमेंट का प्रूफ माना जाना चाहिए। अब किसी व्यक्ति ने अगर फॉर्म भर दिया और कह दिया कि मैं देश का नागरिक हूं तो उसको आधार के आधार पर उसका नाम जुड़ जाना चाहिए। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने आज एक बहुत बड़ी बात कही और उन्होंने ये कहा कि वी कैन नॉट एनहेंस द स्टेटस ऑफ आधार। इसका मतलब आप समझ लीजिए, आधार का जो स्थिति है कानूनी तौर पर वो सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं है और ऐसा आधार कार्ड के ऊपर भी साफ साफ शब्दों में हिंदी अंग्रेजी में लिखा रहता है, जिसको झुटलाने की कोशिश पिछले 2-3 महीने से इस पूरे वाकये के दौरान हो रही थी। ये लोग ये चाहते थे कि जो रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जिन्होंने आधार कार्ड बड़ी आसानी से बनवा लिए हैं
उन सबको देश के अंदर वोट देने का अधिकार मिल जाना चाहिए। अब अगर ये अधिकार मिल जाता है तो फिर आप समझिए कि वो सब के सब भारत के नागरिक भी बन जाएंगे, क्योंकि उनके वोटर लिस्ट में नाम लिखे पहले से है। और आधार से अगर उसको वेरीफाई आप कर देंगे तो फिर तो जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया है वो ही बेमायने रह जाएगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जो बड़ी टिप्पणी, उन्होंने आगे भी कहा कि जो स्टैट्यूट है यानी जो कानून है उसके तहत आधार की जो स्थिति है और जो पिछले फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के उसके अनुरूप जो आधार की स्थिति है हम उसको किसी भी तरीके से प्रमाणित नहीं करने जा रहे हैं। यानी आधार केवल पहचान के प्रूफ के तौर पर हमने स्वीकार किया है, न कि सिटीजनशिप के प्रूफ के तौर पर। अब इसके आने वाले भविष्य में क्या परिणाम होंगे उसको आप समझ लीजिए। ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है ये बिहार के बाद में बंगाल में होनी है, असम में होनी है और उसके बाद ये पूरे देश में होनी है। और जो लोग ये खुशी मना रहे थे, जो लोग उछल रहे थे, तमाम जो रवीश कुमार टाइप के प्रपंचकारी हैं, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी टाइप के जो प्रपंचकारी हैं, या फिर संदीप चौधरी जैसे भी जो लोग हैं, गरिमा सिंह जैसे लोग हैं, ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि चुनाव आयोग ने जो 11 डॉक्यूमेंट्स दिए थे उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को वैलिड बताकर चुनाव आयोग की एक बहुत बड़ी आप कहें योजना को फेल कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप समझ लीजिए कि आगे जब भी एसआईआर होगा, चुनाव आयोग ने जो 11 डॉक्यूमेंट्स बताए थे जिनमें परिवार रजिस्टर भी है, पासपोर्ट भी है, ड्राइविंग लाइसेंस, तमाम दूसरी इस तरीके की चीजें हैं जिनमें कि डोमिसाइल चेक किया जाता है या खसरा खतौनी के जो नाम होते हैं उनमें से जो है कम से कम एक होना ही पड़ेगा। आधार से व्यक्ति की केवल पहचान, व्यक्तिगत पहचान साबित हो सकती है, उसकी नागरिकता साबित नहीं होगी। और ये सीधे तौर पर चुनाव आयोग की बहुत बड़ी जीत है। ये भारत के उन सभी राष्ट्रवादियों की बड़ी जीत है जो चाहते थे कि इस देश से रोहिंग्या और ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए जो फर्जी तरीके से देश में नागरिक बनकर न केवल वोट दे रहे हैं बल्कि यहाँ की सभी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं और हमारे संसाधनों पर ऐश करने के बाद में इस देश के खिलाफ साजिशों में भी लिप्त रहते हैं, उन लोगों को इस देश में वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और यही बात शुरू से चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने भी कही थी और उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग जो कुछ कर रहा है ये उसका संवैधानिक दायित्व है और चुनाव आयोग को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो सुनिश्चित करे कि भारत के अंदर केवल भारत के ही नागरिक वोट देने के अधिकारी बने, कोई तीसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। और जिसके पास भारतीय नागरिकता प्रमाणित करने का कोई ठोस आधार नहीं है वो इस देश का नागरिक नहीं माना जाएगा। इसके लिए उन्होंने 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बनाई थी। खूब हाय तौबा हुई, तमाम शोर शराबा हुआ, 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ लोगों को हटा दिया जाएगा। एडीआर जैसी संस्था इसमें कूद पड़ी जिसका कोई लेना देना नहीं था। और इस पर आज राकेश द्विवेदी ने ये भी कहा कि इनका काम केवल बिहार को बदनाम करना है, बिहार के लोगों की बुराई करना है, इनका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। जिन पॉलिटिकल पार्टीज का लेना देना है वो इस पर ऑब्जेक्शन नहीं ले रही हैं। यानी यहाँ पर सीधे तौर पर बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो अब्दुल्ला है ये कौन है आप समझ लीजिए, ये एडीआर है, ये प्रशांत भूषण है, ये गोपाल शंकर नारायण है, ये योगेंद्र यादव उर्फ सलीम योया है। और ये सारे के सारे लोग, चाहे महुआ मोइत्रा हो, इनका कोई इस मामले से सीधा लेना देना नहीं था। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इन पर मेहरबानी की और इन्हें सुनवाई का मौका दिया
पर जो परिणाम है, अभी तो हालांकि इसमें अंतरिम आदेश आया है और कोर्ट ने ये कहा है कि इस मामले में जो अभी भी ऑब्जेक्शंस हैं लोगों के, जो जिनके नाम काटे गए हैं, अगर वो मृत दिखाए गए हैं, वो जिंदा हैं, या जो वहां रहते हैं वो उन्हें पलायन का दिखा दिया गया, तो वो अपने फॉर्म नॉमिनेशन जब तक होंगे बिहार में तब तक जमा कर सकते हैं। और ये सब भी सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, चुनाव आयोग का एक नोट उन्हें दिया गया, उसमें उन्होंने, चुनाव आयोग ने ही ये प्रस्ताव दिया कि हम जो इस तरीके के ऑब्जेक्शन है उन्हें लेने की कोई समय सीमा नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप इस जो मांग थी कि इस पूरी प्रक्रिया को 2 हफ्ते के लिए रोक दिया जाए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि प्रक्रिया नहीं रुकेगी, अगली सुनवाई इस मामले की 8 सितंबर को होनी है। और उससे पहले आधार को लेकर जो स्पष्टीकरण आ गया है, वो पूरी तरीके से न केवल चुनाव आयोग की जीत है, भारत की जीत है, संविधान की जीत है, और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, बेकार का शोर शराबा मचाने वाले और देश में बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को बसाने वाले, उनके आधार बनवाने वाले और देश की एकता अखंडता को भी दांव पर लगाकर उनको संरक्षण देने वाले लोगों की